लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनका जन्म दिवस गांधी जी के जन्म दिवस के समान होने की तरह व्यक्तित्व और विचारधारा भी गांधी जी के जैसे ही थे। शास्त्री जी गांधी जी के विचारों और जीवन शैली से बेहद प्रेरित थे। शास्त्री जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए देश की सेवा की और आजादी के बाद भी अपनी निष्ठा और सच्चाई में कमी नहीं आने दी। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वो गोविंद बल्लभ पंत के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रहरी एवं यातायात मंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद शास्त्री जी ने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। शास्त्री जी का प्रधानमंत्री पद के लिए कार्यकाल राजनीतिक सरगर्मियों से भरा रहा और तेज गतिविधियों का काल था। पाकिस्तान और चीन भारतीय सीमाओं पर नजर गड़ाए थे, तो वहीं देश के सामने कई आर्थिक समस्याएं भी थी, लेकिन शास्त्री जी ने हर समस्या को बेहद सरल तरीके से हल किया। किसानों को अन्नदाता मानने वाले और देश की सीमा के प्रहरियों के प्रति उनके अपार प्रेम ने हर समस्या का हल निकाल दिया। जय जवान जय किसान के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाया। जिस समय वो प्रधानमंत्री बने उस समय 1965 में पाकिस्तानी हुकूमत ने कश्मीर घाटी को भारत से छीनने की योजना बनाई थी, लेकिन शास्त्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए पंजाब के रास्ते लाहौर में सेंध लगा पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। इस हरकत से पाकिस्तान के विश्व स्तर पर बहुत निंदा हुई। पाक हुक्मरान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तत्कालीन सोवियत संघ से संपर्क साधा, जिसके आमंत्रण पर शास्त्री जी 1966 में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता करने के लिए ताशकंद गए। इस समझौते के तहत भारत पाकिस्तान के वो सभी हिस्से लौटाने पर सहमत हो गया जहां भारतीय फौज ने विजय के रूप में तिरंगा झंडा गाड़ दिया था। इस समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। साल 1966 में ही उन्हें भारत का पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार भी मिला था, जो इस बात को साबित करता है कि शास्त्री जी की सेवा अमूल्य है। शास्त्री जी एक ऐसा उदाहरण थे जो बेहद सादगी पसंद और ईमानदार व्यक्तित्व के स्वामी थे। अपनी दूरदर्शिता की वजह से उन्होंने पाकिस्तान को गिड़गिड़ाने पर विवश कर दिया था और ताशकंद समझौते ने दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा दिला दिया था। शास्त्री जी के रूप में एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा दी। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनके लिए देश से ऊपर कुछ नहीं था। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनके मरणोपरांत उनके बैंक में चंद रुपए बाकी थे और पंजाब नेशनल बैंक का एक लोन। विनम्र, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पौत्र हैं और लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि उनके बाबूजी ने कोई बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी ना की हो, पर जो मान और प्रतिष्ठा आज उनके बाद भी पूरे परिवार को मिलती है वो किसी जायदाद से कम नहीं है। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए जो कार्य उन्होंने किया वो आज भी देश की कई सारी समस्याओं के लिए उनसे निपटने का एक उदाहरण है। उनके कार्यकाल में दूध वितरण प्रणाली ने श्वेत क्रांति का रूप ले लिया था। कल तक जो भारत मिल्क डेफिशिएंट नेशन हुआ करता था वो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। साल 1965 में जब देश के सामने अनाज की दिक्कत थी तो देश की आवाम से हफ्ते में हर सोमवार उपवास रखने का निवेदन किया था शास्त्री जी ने। पर यही वो साल था जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। हालात बद से बदतर हो रहे थे, लेकिन तब शास्त्री जी ने देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया और फिर आजाद भारत ने लहलहाते खेतों में देखी अपनी पहली हरित क्रांति। लाल बहादुर शास्त्री ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपनी सौम्यता का रास्ता चुना। फिर चाहे श्रीलंका हो जो तब का सिलोन था, या म्यांमार जिसका तब नाम बर्मा हुआ करता था, जब जब भारत को भारतीयों को जरूरत थी शास्त्री जी मौजूद थे। 1965 की भारत पाकिस्तान लड़ाई लाल बहादुर शास्त्री के मजबूत इरादों को दिखाती है। तब देश के हालात ऐसे थे नहीं कि जंग लड़ी जा सकती है, पर शास्त्री जी दृढ़ थे कि किसी भी कीमत पर आजादी पर आंच नहीं आने देंगे। हमने लड़ाई लड़ी भी और पाकिस्तान को गलत भी साबित किया। कहानियां कई हैं, उपलब्धियां कई हैं, शायद बोलते वक्त कम पड़ जाए, पर जाते जाते एक छोटी सी चीज आपको बताकर जाना चाहता हूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी देश के पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
ऐसे ही नहीं कहते कि लाल बहादुर शास्त्री बनने में सदियां लगती हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।